तो आज जो है हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। और इसको समझने के लिए समझेंगे सीरीज बहुत प्रकार का होता है, लेकिन वैसे सीरीज जिसके जो गैप्स होते हैं उसमें डिफरेंस बराबर के होते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 10। यदि ऐसे कोई सीरीज जा रहा है तो इसके बीच में गैप कितने का है? 2 का है। यदि ये गैप दो दो का हो, यानी 2 से बढ़ रहा हो, 2 से घट रहा हो, 5 से बढ़ रहा हो, 5 से घट रहा हो, तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं आर इन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है मेनली जो पहला टर्म होता है, जैसे कि मान लो हम लोग पहला टर्म को यहाँ पर हम लोग 20 तक लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सपोज हम 20 तक लिखते हैं। तो जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, या इसी को हम लोग T1 बोलते हैं। बाकी बात इसको T2 बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग T3 बोलते हैं, इसको हम लोग T4 बोलते हैं। ऐसे करके हम लोग का चला जाता है। और ये जो है, जो लास्ट वाला को एल बोलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ पहला वाला का एक नाम तुमको बता देते हैं, ए। और जो एल है उसको हम लोग, यदि उसका हमको पता नहीं है कितना नंबर का है, तो हम लोग इसको TN बोल के रख देते हैं। तो ये लास्ट वाला को TN बोलो या एल बोलो, पहला वाला को तुम T1 बोलो या फिर ए बोलो। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि ये जो कोई खास नंबर से बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे कि 6, जब हम लोग 6 में से 4 घटाएंगे, या 8 में से 6 घटाएंगे, या 10 में से 8 घटाएंगे, तो वहाँ पर बराबर बराबर नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, जब यहाँ पे करेंगे यहाँ पर इक्वल इक्वल नंबर आएगा। 2 2 2, ये जो 2 2 है ना, इसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। एक्चुअली इसका पूरा नाम है कॉमन डिफरेंस, लेकिन पूरे चैप्टर में हम लोग इसको डी करके पुकारेंगे। ठीक है, ये आगे वाला माइनस पीछे वाला होता है। मतलब डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डी निकालने के लिए जितना भी नंबर का होगा, जैसे कि टी जितना भी नंबर का होगा, उसमें से उससे पहले वाला टी माइनस कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार जो है हम लोगों का क्या बोलते हैं, डी निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं। तो एक तो डी का ये फार्मूला रहेगा। दूसरा बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि बात को समझो, ये तो पहला बात हुआ अभी तक। दूसरा बात ये होगा कि मान लो कि हम लोग का यहाँ 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, और ऐसे करके हम बढ़ा रहे थे। तो पहला टर्म यदि हम ए देखें, या TN देखें, T1 देखें, तो ये तो 4 है। T2 कितना होगा? तो ये 4 प्लस 2 हुआ। फिर T3 कितना हुआ? हाँ, 6 हुआ। फिर ये T3 कितना हुआ? तो ये 4 प्लस 2 को, यहाँ पर वाला 2 और यहाँ वाला 2, 2 को 2 जुड़ेगा, है ना? 2 को 2 जुड़ेगा। फिर उसी तरह से 3 को 2 जुड़ेगा 4 में। तो ये जो है 2 दूनी 4, 4 8 बनेगा, ये 3 दूनी 6 10 बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये T3 है, ये T4 है, यानी 2 तो सब में रह रहा है, लेकिन जितना पीस है, जितना नंबर का निकाल रहे हैं, उससे कम यहाँ पर 3 लिख रहा है। अब यदि T4 N निकालना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 मतलब कॉमन डिफरेंस, और N हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 का 4 हो जाएगा। बात समझना, या N है तो N माइनस 1 इंटू 2 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 तो सब में आ रहा है,
लेकिन जितना नंबर का टर्म है उससे एक कम, 3 का है तो 2, 4 का है तो 3, और भी जो होगा उससे एक कम। तो कुल मिला के यदि हम देखें तो टी एन बराबर एक फॉर्मूला ये बन रहा है कि टी ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू को तो हम डी बोलते हैं, डी है। तो ये जो है ना हम लोग का एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, टी एन का, यानी कोई भी टर्म निकालने का। ठीक है, इसका टर्म हम लोग कोई भी आ सकते हैं, ठीक, टर्म निकालने का होगा। अब हम एक चीज तुमको बता रखे थे कि हम लोग एपी में जो भी काम करते हैं उसको हम तुमको बताया था तो कुछ एवरेज के फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते थे। तो वो भी बात सही है कि यदि इसके हिसाब से पहले देखो तो मेरे पास सीरीज क्या है, और उधर जाने से पहले एक बात हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर में कि सीरीज जो है हम लोग का, यदि एबीसीडी के टर्म में लिखें जिसको हम लोग एपी सीरीज बोलेंगे, तो एबीसीडी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए पहला टर्म है T1, दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या है ए प्लस 2D। उसी तरह से बहुत सारे टर्म्स बनेंगे, A+3D, A+4D, A+5D। लेकिन उसी तरह से यदि टी एन निकालेंगे तो हम लोग का A+n-1 इंटू डी होगा। 2 था तो यहाँ 1D हुआ, 3 था तो एक कम डी हुआ, जितना है तो उससे कम डी होगा। यदि हम T4 निकालेंगे तो वो एक और कम डी होगा, A+3D हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये टी एन जो है वो n-1 इंटू डी होगा। तो ये फॉर्मूला इसलिए याद रखना है कि बहुत बार हमको पोजीशन निकालना आता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे कोई सीरीज लिख देगा, ये 5 है, 10 है, 15 है, और बोलेगा इसका फाइंड 12th टर्म। सपोज 12th टर्म का मतलब हो गया वो पूछना चाहता है कि T12 क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इससे ये करेंगे सॉल्यूशन के लिए कि ए कितना है मेरा, ए बराबर 5, और डी कितना है मेरा, तो इसका जो डिफरेंस है निकालेंगे 10 - 5 इज इक्वल टू 5। अब है ना हम लोग का सी एन बराबर फार्मूला क्या होता है, टर्म एन बराबर A+n-1 इन टाइम्स ऑफ डी, यही होता है। अब यहाँ पर हम लोग टी एन की जगह पे 5 है, 12 है, तो हम लोग ए तो 5 लिख लेंगे, और डी कितना है आगे वाला माइनस पीछे वाला, उसका यूज करेंगे, और 12 यहाँ से देंगे, एन जो है ना इसका नीचे वाला है, तो यहाँ से इसका डालेंगे 12 - 1 इंटू 5। ये हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 11 - 5, तो 5 प्लस 11 + 55, जोड़ेंगे 60 होगा। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। सपोज इसमें भी यही है फॉर्मूला, यहीं से ले लो। ठीक है, ऊपर करें, और ऊपर करें,
ठीक है। अब देखो इसमें बाय द वे, ये तो हम देखिए मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 5 5 बहुत हो गया, 5 10 12 फिर उसके बाद 14 ऐसे करके ये 98 और 100। ठीक है। फाइंड द फर्स्ट नंबर, 15th टर्म और 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो ये सीखने वाला है, ये तुमको हम सिखा चुके हैं। यदि लास्ट से बोलेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले 15th टर्म बोला तो मेरा ए तो यही हो गया, पहला वाला। अच्छा डी क्या हो गया? तो डी जो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है दो दो से बढ़ रहा है, तो दो जो है वो डी हो गया। तो हम जो 15th टर्म निकालेंगे तो T15 बराबर क्या कहेंगे? ये होगा एन ए प्लस एन, ए हो गया ए प्लस एन माइनस वन, तो एन हो गया 15 माइनस वन इंटू डी, डी मेरा है टू, तो टू जोड़ देंगे, इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 14 दूनी 28 से 10 38। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना, ये फ्रॉम लास्ट कह दिया, तो लास्ट जब भी कह दिया, लास्ट तुम्हारा यहाँ दिख रहा है ए, तो जब फ्रॉम लास्ट कहेंगे तो फ्रॉम लास्ट में सीरीज ऐसे लिखाएगा 100 98 और इस तरह से करके 14 12 10। तो बस इसको दिमाग में यही रखना है कि इसको उल्टा करके लिख लेना। अब यहाँ पर अब तुम्हारा ए ये हो गया और इसका जो डिफरेंस है -2 हो गया इन डी। तो ए तो तुम्हारा 100 है और डी हो गया तुम्हारा -2, क्योंकि 98 में से 100 जाएगा तो -2 बचेगा। फार्मूला यही वही वाला लगना है, टी एन वाला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन, एन कितना है तुम्हारा 20 है, तो यहाँ पर ए कितना 100 है, प्लस एन कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन ये डी माइनस में होगा, क्या डी माइनस में होगा? ये हो गया 100 और -38 90 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62 आंसर। डाइजेस्ट हुआ? तो शुरुआत में ही एक और भी चीज बता दें हम, अच्छा रहेगा, इसलिए बता देते हैं। कभी कभी सीरीज का सम के बारे में मिलता है। अब इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे वैरायटी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई सीरीज दे दिया ना, जैसे ए है ए प्लस बी है ए प्लस टू डी है, इस तरह से हमको इसका सम दे दिया निकालने के लिए, तो इसे सम को बोलते हैं एस एन। जैसे ऊपर वाला सीरीज में बोल दिया हमको 15 को जोड़ कर बताइए, 10 तक जोड़ कर बताइए, तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, और इसी का एक और फार्मूला होता है when last terms are given, a प्लस n। ये हम लोग यूज करते हैं एवरेज में, तो एक इसका यूज होगा हम लोग का सब निकालने के लिए। ठीक है, हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं लास्ट वाले का। ठीक, अब इसमें बोलो।
जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, लगा फाइन द सम ऑफ 50 टर्म्स। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा ए कितना है, 2 है, बी कितना है, 4 - 2, बराबर वो भी 2 है। 6 में से भी 4 घटा के निकाल सकते हैं और 8 में से भी 6 घटा के ये निकाल सकते हैं। और मेरा एस 50 पूछा है बहुत, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो मेरा वैल्यूम रखते हैं एस 50 का, ये हो गया 50/2, 2 इंटू ए मेरा 2 था, n - 1 तो 50 है यहाँ पर, -1 इंटू डी भी 2 है मेरा, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा ये। एक काम करते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 50/2 इंटू 2, तो कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बचा, और यहाँ तो 2 बचा, यहाँ कितना बचा, 49, और ये जो 2 चला गया कॉमन में, 50 इंटू 51, तो 5 25 0, है ना, कितना है क्या, लेना है क्या इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है इसका, कैसे हो सकता है कि 4 6 8 ऐसे करके जा रहा है, और ये 100 दे दिया, मतलब फाइन सम, ठीक है। तो अब यदि इसका सम निकालना है तो हमको n तो चाहिए, बिना n का तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि n इसमें कितने पीस है ये पता नहीं। हालांकि यह मौखिक निकल सकता है, यहाँ पे 49 पीस है n, कैसे, क्योंकि 2 से लेकर 100 तक 50 इवन नंबर होता है, 2 कम है, तो हम लोग तो ओरली निकाल सकते हैं, तो लेकिन यदि फार्मूला से निकाले तो टी एन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा पहले, क्या, टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस n - 1 इंटू डी वन, ठीक। तो इसी का फार्मूला को हम बताए थे कि कभी भी n निकालना हो तो लास्ट माइनस फर्स्ट करना, डिवाइडेड बाय गैप करना, और जब निकल जाए तो +1 कर लेना, इससे n निकल जाएगा। इसी को सॉल्व करके हम लोग बनाए थे, बहुत पहले ही बताए थे एवरेज में। तो इसको ये वाला लगाओ या ये वाला, बात एक ही है, तो हम इसका यूज करने ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि इससे जल्दी काम होता है, लिखना नहीं पड़ता होता। और -4 और गैप है 2 का, +1, ये कितना हो जाएगा, 96। 96 का आधा कितना होगा, 48 +1, ये 49 हो गया, ये n निकल गया। और सवाल आता है कि एवरेज कैसे निकलेगा, सॉरी सम कैसे निकलेगा, तो सम होता है एवरेज प्लस, सम का इसका फॉर्मूला बताएं। अच्छा, सम का फॉर्मूला क्या होता है तुमको, n/2 इंटू ए प्लस एल। तुम इसको अच्छा से देखो, अच्छा से, ये क्या है, ये a प्लस l/2 यदि कर रहे हैं, ये एवरेज निकल रहा है, और n से गुना कर रहे हैं, तो तुमको हम बताए थे ना, एवरेज को यदि हम लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम निकलता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। a है मेरा 4, l है मेरा 100, ये है 2, और ये है 49। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 51,
ठीक है, यहाँ पर छोड़ेंगे, 51 नहीं आएगा, कितना आएगा? 104 का आएगा, 52 इंटू 49, है ना? इसको मल्टीप्लाई कर देना,